हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी का। आज का इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपके लिए क्लास 10 का और 12th दोनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो कल 10th का लाया था, आज क्लास 12th का हिंदी जो है आपका हिंदी बुक है, उसमें चैप्टर 2 एक कहानी है 20 का दांत। उसी चैप्टर का आज आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके एग्ज़ाम के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। फिर से बता देना चाहता हूँ क्या कि इसमें जितना भी आपको क्लास क्वेश्चन दिया जाएगा, या तो वो पूछा गया है पिछले 10 साल में पूछा गया है, या तो पूछने की प्रोबेबिलिटी है। इसके अलावा जो बेफालतू का क्वेश्चन है वो आपके लिए इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया हूँ, है ना। तो आप जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड को, दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि वो भी क्या कर सके, इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच जा सके और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए आज के लेक्चर को चालू करते हैं। 20 के दांत कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन क्या रहा? उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोल्हू राम कौन था? तो बताइए, इसमें पोल्हू राम कौन था? तो पोल्हू राम जो था क्या था? डाक था ना, डाक बाबू था ना। पोल्हू राम क्या था? डाक बाबू था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है? कहानी में लहाना सिंह के गाँव का रहने वाला था कौन? ऑप्शन है मगर, मांझे, कटारा, तिलघरिया। तो कहाँ के रहने वाला था? बी, मांझे का रहने वाला था ना। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है हमसे, उसने कहा था कहानी में लहाना सिंह किस ओहदे पर था? लहाना सिंह जो था किस ओहदे पर था? किस ओहदे कहने का मतलब क्या? किस पद पर था, है ना। तो लहाना सिंह किस पद पर था? जमादार के ना। ऑप्शन नंबर सी, जमादार के पद था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है नायक लहाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लहाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो जब युद्ध लड़ते लड़ते लहाना सिंह का लास्ट पोजीशन आ चुका था, तो किसके जाके गोद में बैठ चुका था? किसके गोद में गिर चुका था जाके? वजीरा सिंह के ना। किसके गोद में? वजीरा सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है हमसे? कह रहा कहानी में पलूटन का विदूषक कौन था? पलूटन का विदूषक कौन था? तो पलूटन का विदूषक जो था कौन था? ऑप्शन नंबर सी कौन था? वजीरा सिंह था। कौन था? वजीरा सिंह था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है सूबेदार हजारा सिंह के पुत्र का क्या नाम था? तो सूबेदार हजारा सिंह जो थे उसका पुत्र का क्या नाम था? तो उसका पुत्र का नाम बोधा था ना। क्या था? बोधा था, बोधा सिंह था। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है? 7 में कह रहा है उसने कहा था कहानी में भारतीय सिपाहियों को किसके साथ, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसियों के साथ, या तुर्कों के साथ, या अंग्रेज़ों के साथ, या जर्मनी के साथ। तो युद्ध जो हुआ था, युद्ध किसके साथ हो रहा था? जर्मनी के साथ हो रहा था ना। किसके साथ? जर्मनी के साथ। जर्मनी के साथ किसके? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग अब तक कितने क्वेश्चन कर लिए? 7 क्वेश्चन कर लिए ना। 8वां क्वेश्चन देखिए, जर्मनी सिपाही लेफ्टन को किसने मार गिराया? हम बताइए, जब जर्मनी के साथ भारतीयों का युद्ध हो रहा था, तो उसमें जो जर्मनी के सिपाही को था लेफ्टन से, उसको किसने मार गिराया था? तो उसको लहाना सिंह मारा था ना। किसने मारा था? लहाना सिंह मारा था। किसने? लहाना सिंह। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है जमादार सिख राइफल्स लहाना सिंह का नंबर क्या था? लहाना सिंह का नंबर क्या, सिख राइफल्स का नंबर क्या था? तो लहाना सिंह का सिख राइफल्स का नंबर था क्या? 77। 77 नाम था ना। 77 कहाँ? 77। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है सरकार के द्वारा सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? कहाँ जमीन दी गई थी?
ऑप्शन है, देख लिया ऑप्शन क्या है। तो ज़मीन जो दिया गया था लालपुर में ना, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो था कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था ना, कहाँ हुआ था, सॉरी राजस्थान में हुआ था ना, जयपुर में हुआ था, गुजरात में नहीं, राजस्थान जयपुर में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, राजस्थान जयपुर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। 12 में पूछा जा रहा है काव्य सुखमय जीवन किसकी रचना है। ऑप्शन देखिए किसकी रचना है, तो काव्य सुखमय जीवन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए कहाँ तक, 13 तक। 13 में पूछ रहा है क्या, उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई। तो उसने कहा था जो कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, तो उसने कहा था कहानी जो था कब प्रकाशित हुआ, उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुआ था ना, कब, 1915 में। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, काव्य कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो कछुआ धर्म जो है किसकी कृति है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कृति है ना, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15। 15 में पूछा जा रहा है आपसे पुरानी हिंदी रचना के लेखक कौन है, बताइए पुरानी हिंदी रचना के लेखक कौन है। तो इसकी रचना जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे क्या, इनमें कौन सा निबंध गुलेरी जी द्वारा लिखित नहीं है। यानी जो 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने जो दिख रहा है, इसमें से कौन से जो है वो क्या है, गुलेरी जी का लिखा हुआ नहीं है। तो गुलेरी जी का लिखा हुआ कौन नहीं है, मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम जो है गुलेरी जी का लिखा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग क्या किए हैं, पहुँच चुके हैं। आप कमेंट करके ये ज़रूर बता दीजिएगा कि इसमें से आपको कितना क्वेश्चन पहले से याद था और आप कितना क्वेश्चन आपको नया नया सीखने के लिए मिला है। कहानी ने कुड़माई शब्द का क्या अर्थ होता है, तो बताइए कुड़माई शब्द का क्या अर्थ होता है। कुड़माई शब्द का अर्थ होता है सगाई ना, जो हम लोग घर में नहीं मतलब शादी होता है तो शादी से पहले क्या किया जाता है, कुड़माई किया जाता है, सगाई किया जाता है। तो कुड़माई शब्द का अर्थ क्या होता है, मंगनी है, तो उसको सगाई को मंगनी भी बोल सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए, कुड़माई शब्द का अर्थ क्या होता है, मंगनी होता है। कुड़माई शब्द का उसमें यूज कहाँ किया गया था, कहानी आपको याद है ना, जब लहना सिंह जो है क्या लड़की से पूछी थी ना कि तेरी कुड़माई हो गई है क्या, वही से लाया गया है कि कुड़माई शब्द का जो है उसका अर्थ क्या होता है। तो कुड़माई हो गई है क्या, इसका कहने का मतलब क्या था, वो पूछ रही थी कि तुम्हारा जो है मंगनी हुआ है या नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, उसने कहा था कहानी में बोधा कौन था। बोधा कौन था, तो इसमें बोधा जो था कौन था, हजारा सिंह का बेटा था। सूबेदार हजारा सिंह जो था उसका क्या था, बोधा था। कौन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। ऑप्शन देखिए जूठन, रोज और क्या है, तिरछी। उसने कहा था, इसमें से कौन जो है इसकी कहानी है, तो इसमें क्या उसने कहा था इसका लिखा हुआ ना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है कौन सी कृति चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। अब देखिए इसमें आपको ये चीज़, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको याद करना ही पड़ेगा कि कौन सा किसका लेखक है ना। तो पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा इसका लिखा हुआ नहीं है, तो जो कफन है, कफन कहने का मतलब कफन एक है, ऑप्शन नंबर डी, जो कफन है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का लिखा हुआ नहीं है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21।
21 में पूछ रहा है हमसे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी मूल निवासी कहाँ के? ई नाम से याद रहेगा। गुलेरी जी कहने का मतलब क्या? गुलेर के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? गुलेर का। तो ऑप्शन नंबर बी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर पूछ देगा एग्जाम में कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कहाँ के निवासी थे, तो कहाँ के हैं? उनको नाम से ही पता चल रहा है कि गुलेरी जी कहने का मतलब क्या? गुलेर के निवासी थे। तो गुलेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 में देखिए, उसने कहा था कहानी का कहानीकार कौन है? तो उसने कहा था, हम लोग स्टार्ट से ही पढ़ा ना, उसने कहा था, स्टार्ट में ही बता दिया आपको कि चैप्टर जो है क्या उसने कहा था। तो उसने कहा था कि कहानीकार इस किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अब तक कितना बार इसको पढ़ चुके हैं हम लोग? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के कहानीकार है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है किस युग के कहानीकार है? द्वितीय युग के ना, द्वितीय युग का, सॉरी द्विवेदी युग के ना, द्विवेदी युग का। ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24। अब तक हम लोग 23 क्वेश्चन कर लिए हैं। उसने कहा था कहानी किसके भागों से विभक्त है? ऑप्शन है आपके सामने, 2 भागों में, सॉरी कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो ये जो है टोटल क्या स्टेप में बांटा हुआ? तो 5 स्टेप में बांटा हुआ ना। आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से याद होगा कितना स्टेप में बांटा गया है? 5 स्टेपों में, 5 विभक्तों में। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का क्या जन्म है मृत्यु? जन्म का हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 83 में हुआ था, 1983 में। अब 83 में तो हुआ था, लेकिन 83 1800, सॉरी 1900 नहीं 1800, 1883 यहाँ पे 2 ऑप्शन है। तो 2 है, तो इसमें क्या होगा? आपको याद है ना 7 जुलाई का हुआ था, 7 जुलाई 1883। तो 7 जुलाई 1883 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26। लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लाहना सिंह किसका पात्र है? लाहना सिंह जो है उसने कहा था का पात्र है ना, इसका मेंबर है, उसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लाहना सिंह जो है किसका है? उसने कहा था का पात्र है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछ रहा है हमसे? पूछा जा रहा है क्या, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? धर्म प्रधान है, या तो भाव प्रधान है, कर्म प्रधान है, या तो चरित्र प्रधान है? तो उसने कहा था जो है क्या, भाव प्रधान है ना, इसमें भाव को प्रकट किया जाता है ना, इमोशन को प्रकट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर कितना? 27 को कर लिए ना। 28 में देखिए क्या पूछा जा रहा है, बताइए पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना जो है किसका लिखा हुआ है? तो पुरानी हिंदी रचना जो है किसकी द्वारा लिखा गया है? बताइए। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? जो गुलेरी जी के लिखे गया। गुलेरी जी कहने का मतलब क्या? चंद्रधर शर्मा गुलेरी उनका पूरा नाम था। उसको शॉर्ट में हम लोग गुलेरी जी भी, या तो लोग गुलेरी जी के नाम से भी पुकारते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है, कीरत सिंह कौन था? बताइए कीरत सिंह कौन था? तो कीरत सिंह जो था क्या था? लाहना सिंह का भतीजा था ना। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है हमसे, बचपन में लाहना सिंह लड़की के बार बार कौन सा प्रश्न करता था? हम बताइए। एक कहानी हम स्टार्ट में ही बता दें, जब बचपन में लाहना सिंह जो था लड़की को क्या कहकर बार बार बोलाता था? क्या कहकर? हम लोग गांव ऐसे ही हम लोग लड़का लोग चिढ़ाते रहा था लड़की लोग को, है ना। तो लाहना सिंह जो था क्या कहकर चिढ़ाता था? बताइए। तो बात बात पर उस लड़की से जो थी उससे क्या पूछा करता था? हमेशा पूछा करता था क्या कि तेरी कुड़माई हो गई है क्या? तेरी कुड़माई हो गई है कहने का मतलब क्या? कुड़माई मतलब क्या होता है? अभी बताए ना, कुड़माई कहने का मतलब क्या? सगाई, है ना। कुड़माई कहने का मतलब सगाई। तो बार बार लड़का पूछा करता था क्या कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है ना। क्यों पूछा करता था? क्योंकि उसके मन में जो है कुछ न कुछ चलता था। क्या? जैसे हम लोग अभी है ना, सबसे कोई रोड पर है, कोई जाते देखेगा किसी लड़की को तो पूछ देता है तुरंत, कुछ भी पूछता है ना कि हाँ फलान ढकान कुछ भी, है ना। तो ऐसा नहीं कि हम लोग ही खाली पूछते हैं,
उस टाइम कहानी के जो कहानीकार वो भी इस बात को जिक्र किए हैं कि लड़का जो था हमेशा लड़की से क्या, लहाना सिंह का लड़का कहने का लहाना सिंह जो था हमेशा लड़की से क्या पूछते रहता था कि क्या तेरी सगाई हो गई है। अब सगाई हो गई है कहो, अब आप पूछिए कि सगाई कहाँ लगे पूछता था। अरे बाबू सगाई कहने का मतलब क्या, अब जब सगाई हो गया तो कहने का मतलब क्या, उसको शादी भी होगी। सगाई क्या, उसका एक रस्म है ना, स्टेप है ना। सगाई हो गया कहने का मतलब शादी फिक्स हो गया। तो इनडायरेक्ट रूप से वो पूछना चाहता था यही कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है ना। तो इस बात को याद रखना कि अगर पूछ रहा है कि तेरी कुलमाई हो गई है, तेरी सगाई हो गई है, तो वह इनडायरेक्ट रूप से क्या पूछना चाहता है आपसे कि क्या तेरी शादी फिक्स हो गया है ना। कुलमाई कहने का सगाई हो गया तो शादी भी क्या होगा ही होगा। तो लहाना सिंह जो था लड़की से यही पूछा करता था हमेशा क्या कि क्या तेरी सगाई हो गई है या क्या तेरी कुलमाई हो गई है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा था क्या कहकर हमेशा बोलता था, तेरा नाम क्या है, नाम से किसी को क्या जानना है, तू कहाँ रहती है, इससे कोई मतलब नहीं है। मेन दिक्कत उसका क्या था, उसके मन में चलता था कि क्या तेरी कुलमाई हो गई है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो हमेशा पूछते रहता था उस लड़की से क्या कि क्या तेरी कुलमाई हो गई है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में पूछ रहा है आपसे, लेफ्टन साहब सबदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर, अब बताइए कितने आदमी, 15, 10, 5 या 20। तो 10 आदमी ना, कितना 10 नहीं 10। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में पूछ रहा है क्या, अमृतसर में लहाना सिंह के कौन थे। तो अमृतसर में जो है लहाना सिंह के कौन थे, अमृतसर में लहाना सिंह के मामा रहते थे ना। कौन रहते थे, मामा रहते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 33 में करा, लहाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो वजीरा सिंह को भेजता है। किसको भेजता है, वजीरा सिंह को। इस कहानी में आपको याद रखना है वजीरा सिंह कौन था, लहाना सिंह कौन था, सूबेदार कौन था, है ना। तो किसको भेजता है, वजीरा सिंह को भेजता है। अगला देखिए 34 में क्या पूछ रहा है, कह रहा है सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा। अपनी पुत्र और पति की रक्षा के लिए किसको कहा था, बताइए। लहाना सिंह को बोला गया था ना। लहाना सिंह वही लहाना सिंह है जो बचपन में, क्योंकि ये सब काम बचपन में ही करते हैं हम लोग ना, तोर नाम कहा, तोर नाम कहा है, तोर घर कहाँ है, ये सब हम लोग फिर जब बड़ा हो जाएगा तो थोड़ी किसी को मतलब रहता है। तो लहाना सिंह जब बचपन में था तो वही लहाना सिंह है जो बचपन में उस लड़की से क्या किया करता था, पूछा करता था कि क्या क्या तेरी कुलमाई हो गई है, अरे समझ में ना। तो वही लहाना सिंह है जो क्या है, तो वही लहाना सिंह जो है, लहाना सिंह को कहा गया था क्या कि आप क्या करो, मेरा बेटा है और मेरा पति है, दोनों की क्या करना है, तुम्हें रक्षा करना है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, किसको, लहाना सिंह ना। लहाना सिंह के जिम्मेवारी दिया गया था कि तुम्हें क्या करना है, मेरा बेटा और पति जो है यानी पुत्र और पति दोनों का रक्षा करना है। अगला नंबर देखिए 35 में पूछा जा रहा है, लहाना सिंह की सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। लहाना सिंह जब लास्ट में जर्मनी के साथ युद्ध हो रहा था, युद्ध में घायल हो गया, मर गया, तो उसको गोद में लेकर कौन बैठा था, गोद में लेकर बैठा था वजीरा सिंह ना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36। इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन हो सकता है, जितना बिहार बोर्ड की उसका पावर है, जितना क्वेश्चन पूछ सकता है, सारा का सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिया जा रहा है। इससे एक क्वेश्चन भी, सिंगल वन क्वेश्चन भी जो है इस वीडियो से या तो इस जो आपको पढ़ाया जा रहा है इससे ज़्यादा कभी भी नहीं आने वाला। जितनी उसकी पावर है बिहार बोर्ड का, इससे ज़्यादा नहीं है। बस इतना में उसका सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो आप आँख मूंद के आराम से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। आप सारा चीज़ को कंसेप्ट दिमाग में बिठा लीजिए, सारा चीज़ को याद कर लीजिए। इसके अलावा आपको कहीं भी यूट्यूब पर इधर से उधर दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए समय को बेस्ट की ओर अगला क्वेश्चन देखते हैं। लहाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। तो उनके जो मामा थे कहाँ के रहने वाले थे, अमृतसर के रहने वाले थे ना, अमृतसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37।
उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो उसने कहा था, एक तो क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया क्योंकि पहले भी शायद हम बताएं, उसने कहा था जो है कब के 1915 का है ना, 1915, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आरती से पूछा जा रहा है, उसने कहा था कहानी में कहानीकार के किस शहर का वर्णन किया गया है, तो अमृतसर का वर्णन किया, इस पिछला क्वेश्चन में ही बताया हम लोग, कहाँ का वर्णन किया गया, अमृतसर का वर्णन किया गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 38 क्वेश्चन जो है कितना, 38 क्वेश्चन ही बताया ना टोटल, ये जो है क्वेश्चन नंबर 38वां है, टोटल इसमें क्वेश्चन जो है कितना है, 38 है। 38 से ज़्यादा इसमें जस्ट अभी हम बताएं कि 38 से एक सिंगल क्वेश्चन भी जो है बिहार बोर्ड ज़्यादा नहीं पूछ सकता है, आप इससे ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, फलाना ढमकाना लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से आँख मूंद के इस वीडियो को देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए ऐसा से, इसके बाद जो है आपको कहीं भी दौड़ने धूपने की ज़रूरी नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था क्या कि हम क्या आपके लिए क्लास 10 का, क्लास 12 का एकदम 0 से हीरो तक एक भी क्वेश्चन छूटे ना, सारा ऑब्जेक्टिव, सारा सब्जेक्ट का प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज हमारा 12th का हिंदी का दूसरा चैप्टर था 20 के दांत, अगला दिन फिर देखेंगे हिंदी का अगला चैप्टर जो रहेगा, उसके बाद फिर इंग्लिश का चैप्टर देखेंगे। तो बारी बारी से कर थोड़ा दिन कर सारा चैप्टर को हम लोग याद कर लेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा 5-6 महीने टाइम है, इतना दिन में हम लोग सारा सिलेबस को कवर कर सकते हैं। अगर आपको करना है, अगर सही रियलिटी में आपको 400, 450, 460, 470 नंबर लाना है, तो आपको दिन भर रील्सवा ऐसा स्क्रॉल करने से 450 नंबर नहीं आएगा। आपको स्टार्ट से आप किसी को लाएगा, एक दिन जाके कोई वीडियो देख लेंगे और 450 आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको 0 से फॉलो करना ही पड़ेगा। तो आप 0 से फॉलो कीजिए, सारा लेक्चर को अटेंड कीजिए, सारा वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको आराम से 450 नंबर आ जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, इससे शानदार लेक्चर आने वाला है। थैंक यू।